सांसद इकरा हसन और एडीएम विवाद पर गरमाई सियासत। सपा सांसद ने पंचायत का किया ऐलान। मुजफ्फरनगर सहारनपुर में कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और एडीएम के बीच हुए विवाद को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और अब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक ने हस्तक्षेप करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के विरोध में मुजफ्फरनगर में जल्द ही एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। हरेंद्र मलिक ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इकरा हसन एक समझदार और जिम्मेदार सांसद है। वह सहारनपुर जिला कलेक्ट्रेट में क्षेत्र की समस्याओं को लेकर पहुंची थी, जहां छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ वह एडीएम के कार्यालय गई और इस दौरान एडीएम द्वारा कथित रूप से उन्हें गेट आउट कहकर अपमानित किया गया। मलिक ने कहा कि यह व्यवहार न केवल अस्वीकार्य है बल्कि एक जनप्रतिनिधि का अपमान भी है। सांसद मलिक ने आरोप लगाया कि अफसरशाही बेलगाम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने दफ्तरों और सरकारी संसाधनों को निजी संपत्ति समझ रहे हैं, जो लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को सड़क से सांसद तक उठाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी इस मामले की जानकारी दी जा चुकी है और पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह मजबूती से खड़ी है। मलिक ने कहा कि समाजवादी पार्टी गांधी, लोहिया, चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव की विचारधारा पर चलते हुए जनता के हक के लिए संघर्ष करती रही है और करती रहेगी। एमपी साहब, इकरा हसन और एडीएम के बीच जो विवाद चल रहा है उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, एडीएम और ऑनरेबल इकरा हसन जी के साथ बीच में कोई विवाद नहीं है। इकरा हसन जी बीइंग मेंबर पार्लियामेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ स्थानीय समस्याओं के संबंध में जिला कचहरी सहारनपुर गई थी। जैसा मुझे पत्रकार साथियों ने बताया, वहाँ उन्हें छुटमलपुर की चेयरमैन मिली। उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि जी हमारे एडीएम से हमें बात करनी, हमें मिल नहीं रहा। वो उनके साथ दफ्तर तक चली गई। वहाँ तो दुर्व्यवहार किया एडीएम ने। इकरा साहब को तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और हम तो बचपन से जानते हैं। वो वेल बिहेव्ड लड़की है, वेल कल्चर्ड है। वो ऐसा काम नहीं कर सकती। वो उनके दफ्तर में गई थी, वो कह रहे गेट आउट। ये क्या मतलब हुआ भाई? दफ्तर उनका व्यक्तिगत थोड़ा है। दफ्तर तो जनता से मिलने के लिए तो सरकार ने एक सुविधा दी है। अधिकारी दफ्तर को और फ़ोन को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ रहे हैं। ये दोनों केवल सरकारी कार्य और जनता से मिलने के लिए है। वो तो एक ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट थी। अगर कोई आम आदमी हो उसे भी गेट आउट नहीं कहना चाहिए और एक पढ़े लिखे आदमी से अपेक्षा नहीं की जाती, जो एडीएम साहब ने किया। एडीएम खुद पढ़ा लिखा अफसर है, उनसे अपेक्षा नहीं थी। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इसकी निंदा करते हैं। यह अति निंदनीय कृत्य है, कुकृत्य है और जो भी हम होगा हम सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगे। राय इकरा जी की चलेगी, जैसा इकरा जी कहेंगे या हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी कहेंगे राष्ट्रीय। उन्होंने इसका संज्ञान ले लिया है और वो तो जिसके साथ भी जुल्म होता है उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये तो उनकी पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट का मामला है। आपने इस मामले को लेकर पंचायत का भी है? मैंने ये कहा है कि मेरा मन है कि ये रोजाना का काम मैं देख रहा हूँ। कभी किसी की जवानी लंगड़ी हो जा, रेट में खोल रखे कि लाख रुपए में पिंडी में लगेगी या 1.5 लाख रुपए देता खिलाफ पड़ा तो गोड्डे मार देंगे। किसी को पकड़ कर बंद करते हैं, किसी पर अनटचेबिलिटी एक्ट लगाते हैं, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लें। जो काम चल रहा है, किसी को बदतमीजी कर लें। एक ट्रैक्टर ट्रॉली, कहीं मिट्टी, एक बुग्गी मिट्टी गरीब आदमी ले आवे अपने खेत से तो उसका चालान हो जा। यहाँ 2-2 मीटर के बढ़ाव कर लिए और कम 20-20 एकड़ में कर लिए, 100-100 एकड़ में कर लिए, उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा। तो ऐसे हालात में जिला लूट रहा है, जल रहा है, फूक रहा है। ऐसे हालात में मेरा मन है एक बड़ी पंचायत, हम राजनीतिक लोग, हम गांधीवादी, चरण सिंहवादी, लोहियावादी तरीके से मुलायम सिंह जी की नीतियों पर चल करके एक बड़ी पंचायत करें गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में, जिसमें बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कह सकें और आदमी इकट्ठे करें। उनकी बात जाएगी कि भाई हाँ सब लोग दुखी हैं, तबाह लोग हैं। लंबी फहरिस्त है जहाँ ऐसे केस हुए हैं
तो इस हालात में हम चाहते हैं कि अब मैं अपने साथियों से बात करूँगा, जिला संगठन से बात करूँगा और फिर प्रदेश से अनुमति लेकर कैसे करेंगे।